तो आज राजस्थान कला संस्कृति के अंदर हम पढ़ेंगे बीकानेर। तो बीकानेर जो जिला है उसकी राजस्थान के अंदर जो लोकेशन है वो हमारे वो ये। अब बीकानेर के अंदर एक किला है उसको बोलते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ का किला बोल दो, दुर्ग बोल दो। ये इसका उपनाम के अंदर आता है एक राती घाटी। इसको राती घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्थान पर बना हुआ है। ये स्थान का नाम था राती घाटी। और लालगढ़ भी इसका दूसरा नाम है। लालगढ़ क्यों कहते हैं? लाल पत्थरों से बना हुआ इसके कारण कहते हैं। और एक होता है चिंतामणि और एक होता है गढ़ चिंतामणि। तो गढ़ तो कहते हैं मेहरानगढ़ जोधपुर वाले को, और जो चिंतामणि ये जूनागढ़ का नाम है। चिंतामणि इसका पुराना नाम था और ये जमीन के ऊपर बना हुआ दुर्ग है, इसलिए इसको जमीन का जेवर भी कहते हैं। और क्या था इसके अंदर? जो बीकानेर के अंदर जो पुराना गढ़ था उसका नाम था बीका की टेकरी। बीका की टेकरी उसकी जो नींव रखी गई वो रखी गई थी 1485 के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ जूनागढ़ दुर्ग से पहले की बात। उसका नाम था बीका की टेकरी। 1485 ईस्वी के अंदर इसकी नींव रखी गई थी। ये पुराना मठ था बीकानेर का, क्या पुराना गढ़ था। उसके बाद में बात आती है 104 साल बाद में। तो 104 साल बाद यानी कि 1539 के अंदर कोई व्यक्ति आता है, वो 5 साल लगातार कार्य करता है, यानी 1594 से 94 तक मंदिर का निर्माण होता है। उस मंदिर का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे राय सिंह। अब ये राय सिंह तो शासक थे, ये किले को देख रेख वगैरह नहीं कर सकते, तो इनकी किले की देख रेख के लिए एक व्यक्ति को छोड़ा गया, उसका नाम था करमचंद। ये प्रश्न आया हुआ भी है। अब मंदिर है, मंदिर बना दिया, तो बनाया किस आकार के अंदर? आकृति क्या थी उसकी? चतुष्कोणीय बोल सकते हो या चतुर्भुज आकार बोल सकते हो। उसके बाद में ये मंदिर बना, वो किस शैली में बना? तो एक तो है राजपूत शैली और एक है मुगल शैली। इन दो शैली के अंदर बना। उसके बाद में ये जो किला है जूनागढ़ का, इसके अंदर राजस्थान की पहली ऐसा किला है जिसके अंदर लिफ्ट लगी। उसके बाद में देखते हैं हम कुछ इस प्रकार से ये किला है। इस किले के अंदर ये तो रोड जा रही है और ये इसमें गया हुआ इसके अंदर ये एक गेट है। ये इस गेट का नाम है कर्णपोल। उसके बाद में अब राजा महाराजा आप समझ जाओगे कि इधर से आक्रमण करेंगे तो डायरेक्ट थोड़ी घुसेंगे। उसके बाद में जो मेन प्रवेश द्वार है वो ये है, इधर घूम के आके यहाँ। तो इसका नाम है सूरजपोल। इस सूरजपोल है, उसके दोनों ओर गजारोड यानी हाथी के ऊपर जयमल और पत्ता की मूर्तियां बनी हुई है। जयमल तो राठौड़ थे और पत्ता सिसोदिया थे। तो जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया हैं, उनकी गजारोड मूर्तियां हैं वो सूरजपोल के पास में लगी हुई हैं। इसी के अंदर एक महल बना हुआ है, अनूप महल बना हुआ है। वो किसके लिए बना हुआ है? जो भी शासक बनता उसका राज तिलक इस महल के अंदर होता था। और आपके लिए बता दूं जानकारी के लिए कि इस किले की सुरक्षा के लिए चारों तरफ गहरी खाई बनाई गई और प्रवेश के लिए 7 दरवाजे बनाए गए। उनको 7 द्वार भी कह सकते हैं। प्रवेश के लिए 7 दरवाजे थे और जो सुरक्षा के लिए गहरी खाई थी। और इसके अंदर 37 बुर्ज बनाई गई। बुर्ज समझ रहे हो ना, ऐसे गोल आकार के अंदर बनते हैं। यहाँ पर खड़ा होकर व्यक्ति कुछ भी हथियार वगैरह चला सकता है, उनको बुर्ज बोलते हैं। अब यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद में देखते हैं जो दीनानाथ एक व्यक्ति आते हैं, उसका नाम है दीनानाथ शर्मा। जो क्या कहते हैं, इस किले को देखकर क्या कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन इस किले को देखकर वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो दीवारें खुद बोल रही हैं। ऐसा कुछ बोला था। वो व्यक्ति कौन था? दीनानाथ शर्मा था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।